जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज लुसेंट के आधुनिक इतिहास में जिस टॉपिक को बताने वाले हैं वह है महत्वपूर्ण घटना और आंदोलन और राजा राममोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, इसके बारे में और महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ेंगे। तब हम सेशन शुरू करते हैं। बताइए आप सब, राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ? 1774 कहाँ हुआ था? राधा नगर बंगाल में। आगे बताइए कि वाराणसी में किस भाषा का ज्ञान सीखा था, अध्ययन किया था? वाराणसी में संस्कृत साहित्य का और पटना में कुरान। आगे बताइएगा, 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या लिखा? एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट्स। 1809 में कौन सा पुस्तक लिखा? एकेश्वरवादियों को उपहार। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस कब लिखा? 1820। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। आगे बताइए, राजा राममोहन राय जो है ना, मृत्यु कब हुआ? 1833 ब्रिस्टल लंदन में। 1833 ब्रिस्टल लंदन में। देखिए, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय। 1828। ब्रह्म समाज से 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज बोलेगा राजा राममोहन राय 1828, लेकिन बोलेगा कि आदि ब्रह्म समाज ठीक क्या देते? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि में 2 आया तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र से। भारतीय ब्रह्म बोलेगा तो केशव चंद्र से, और आदि बोलेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और ब्रह्म समाज तो जानिए रहे हो, राजा राममोहन। भारतीय ब्रह्म समाज ये आगे चल के साधारण ब्रह्म समाज बना, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? केशव चंद्र। बताइए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, कलकत्ता में 1817। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? डेविड हेयर, 1817, कलकत्ता। बताइए कि एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1822 में। ये राजा राममोहन ने। अब वेदांत कॉलेज का स्थापना कल बताया 1825 में। किसने किया था? राजा राममोहन। वेदांत कॉलेज 1825। बालिका विद्यालय बताइए। 1851। ज्योतिबा फुले। जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था किसने? राजा राममोहन। जूरी विधेयक का घोर विरोध किसने किया था? कब किया था? 1826। जूरी विधेयक का घोर विरोध किसने किया था? राजा राममोहन ने। कब किया था? 1826। किसके अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित? राजा राममोहन। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है, राजा राममोहन। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हेनरी विलियम डेरिजियो। हेनरी विलियम डेरिजियो। तत्वोदरी सभा का स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, जो राजा राममोहन के विचार के प्रचार के लिए। राजा राममोहन का जो विचार उसके प्रचार के लिए कौन सी पुस्तक लिखा? तत्वोदरी सभा। किसने लिखा? देवेंद्रनाथ ठाकुर। तत्वोदरी पत्रिका किस भाषा में भारत को अध्ययन बढ़ावा दिया था? तत्वोदरी पत्रिका बांग्ला भाषा। हिंदू धर्म सभा का स्थापना किसने किया? 1830 में राधाकांत देव। कल का वीडियो आप सबने देखे ध्यान से। हिंदू धर्म सभा का स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कहा किया था? कलकत्ता में किया। जोर से बोलो। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किसने किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कुंडुकुरी बिरसेलिंगम। विधवा विवाह का स्थापना 1820-91 में किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और कुंडुकुरी ने किया था 1848 से 1919 में। अगर हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह है, जो कि विद्यासागर की प्रेरणा से देख रेख में हुआ था, कहाँ पर हुआ? कलकत्ता। 7 दिसंबर 1856 को। हिंदू विवाह को बोलेगा प्रोत्साहित किसने किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस कॉलेज के प्रचार बने थे? कलकत्ता के। कलकत्ता किस भाषा के? संस्कृत। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रचारक कौन बने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे बताइए, परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? कहाँ स्थापित हुआ परमहंस मंडली? महाराष्ट्र। गोपाल हरि देशमुख। किस
इसके संस्थापक एक ईश्वर मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करता था। वही परमहंस मंडली गोपाल देश में एक ईश्वर को मानने तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करता था। कौन? परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल देशमुख। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसका कथन? बाल गंगाधर तिलक। फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछा हुआ, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूं। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। आ जाएगा बिहार से जो है ना, करजन को औरंगजेब से तुलना किसने किया? यही है क्या नाम हमारे क्वेश्चन आ जाएगा। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात, टंकारा में होता। कब हुआ था? 1824 में होता। आगे बताइए, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? गिरजानंद। दयानंद सरस्वती गुरु का नाम गिरजानंद। अब बोलेगा दयानंद सरस्वती को स्वामी की उपाधि किसने दी? तो वही गुरु ने, स्वामी गिरजानंद। दयानंद सरस्वती को स्वामी की उपाधि गिरजानंद। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुआ? हिंदी भाषा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा। कब हुआ? 1874। किसने किया था? दयानंद सरस्वती। इसका याद करने का तरीका है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में दयानंद सरस्वती ने किया। 74 में सत्यार्थ प्रकाश, 75 में आर्य समाज। समझ गए? लेकिन आर्य समाज 75, सत्यार्थ प्रकाश 74। पहले सत्यार्थ प्रकाश, बाद में कौन हुआ? आर्य समाज। आर्य समाज देखो, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में। इसकी सबसे बड़ी देन है अध्यात्मवाद, जिसका मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो कि अध्यात्मवाद से ही संभव है। किसका कथन? स्वामी रामकृष्ण। सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। किसका कथन है? रामकृष्ण। रामकृष्ण समझ रहे कौन है? विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? वही है, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का बचपन नाम नरेंद्र नाथ। बताइए कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ? जन्म 1863। मृत्यु कब हुआ था? 1902 में, 12 जनवरी 1863। शिकागो धर्म सम्मेलन अमेरिका में कब? 1893 में। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ? आज आवाज नहीं आ रहा है। किसने ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग लिखा? विवेकानंद। ज्ञान योग कर्म योग राजयोग किसने लिखा? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक में किसका? विवेकानंद भाषण का संग्रह किस पुस्तक में? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है? विवेकानंद। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है? विवेकानंद। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना किसने किया? स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे? 1887 में किया था एमजी रनडे। एमजी रनडे का फुल फॉर्म क्या होता है? महादेव गोविंद रनडे। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना कब हुआ? 1887। एमजी रनडे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? ले सब पूछेंगे। शिव दयाल खत्री, आगरा में किया था 261। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल खत्री, आगरा में। आगे बताइए कि देव समाज की स्थापना किसने किया था? देव भगवान है, भगवान क्या शिव है। देव समाज की स्थापना कब किए थे? 2 फरवरी 1887 को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? देव समाज की स्थापना किसने किया? शिवनारायण अग्निहोत्री। अहमदिया आंदोलन किस राज्य में होता? पंजाब। अहमदिया आंदोलन किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में इस्लाम की स्थापना करना था। मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम ने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। अपने आप को पैगंबर बताया। और मिर्जा गुलाम अहमद।
मुसलमान की अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद। अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? कब किया था? 1875 में। आगे बताइए। राजा राममोहन का जन्म कब बताए? 1774 में। 1774 कहाँ था? राधानगर बंगाल में। मृत्यु कब बताए थे? 1833 ब्रिस्टल लंदन में। ब्रिस्टल 59 साल में टोटल मृत्यु हुआ था। 59 साल में। 1774 में किसका जन्म हुआ? राजा राममोहन। मृत्यु कब हुआ? 1833। जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर बंगाल। और मृत्यु कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल लंदन। आगे बताइए। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की? आदि में दो है देवेंद्र। भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? हिंदू कॉलेज वो है किसके नेतृत्व में अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? राजा राममोहन। पश्चिमी शिक्षा का समर्थन। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 17 डेविड। आगे बताइए। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1825। जूरी विधेयक का घोर विरोध किसने किया? 1826 में। युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व तत्वोदय सभा का स्थापना 1839 किसने किया था? देवेंद्र ठाकुर। तत्वोदय पत्रिका किस भाषा में अध्ययन को बढ़ावा देता था? बंगाली। हिंदू धर्म सभा का स्थापना किसने किया था? राधाकांत देव। 1830 में। बहुत अच्छा। पहली कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कहाँ पर खोला गया? कलकत्ता में। 7 दिसंबर 1856 विद्यासागर की प्रेरणा से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस कॉलेज के प्राचार्य थे? कलकत्ता के संस्कृत। किसका कथन है कि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते थे? मैं उसे कभी भगवान नहीं मानूंगा। दयानंद सती के बचपन का नाम क्या है? इसका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा गांव नगर। दयानंद सती के गुरु का नाम क्या था? बिरजा। स्वामी की उपाधि किसने दिया था? बिरजा। और आगे बताइए कि विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? और बताइए कि विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ज्ञान योग कर्म योग राजयोग पुस्तक किसने लिखा? स्वामी विवेकानंद का भाषण का संग्रह किसमें? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कन्याकुमारी का रोक में किससे मिलते हैं? विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग अभी तुरंत बताए। सिद्धिलाल शास्त्री। और आगे बताओ कि लाहौर में किसकी स्थापना हुआ था? किस समाज का स्थापना? देव समाज। तब हुआ था 1887 में। आगे बताओ मिर्जा गुलाम अहमद ने किसकी शुरुआत किया था? अहमदिया में। कहाँ किया था? पंजाब में। आगे बताइए। अब आंदोलन घटना पड़ेगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्रम से दिया हुआ है, सजाने के लिए दे देगा। बंगाल आंदोलन में ये सब दे देगा। रौलेट जालियांवाला हत्याकांड क्रम में सब। चलिए बताइए अब सब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1850। 28 दिसंबर 1850 किसने किया था? और कहाँ पर किया था? बम्बई में। बंग आंदोलन जिसको स्वदेशी आंदोलन करते कब हुआ? 1905 किसके विरोध में? बंगाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 3 क्वेश्चन है, तीनों पूछे थे। पहला विभाजन 1907, दूसरा विभाजन 1918, तीसरा विभाजन पास। तीसरा विभाजन जो है ना, भारत जब आजादी हो गया बाद में इंदिरा गांधी से हुआ 1969। इंदिरा गांधी से कब हुआ था? 1969 7 18 1969। आप सब पूरा डिटेल पढ़िएगा तभी समझ जाएगा। अमरूल आंदोलन की शुरुआत बताओ। 1916 किसने किया था? तिलक और एनिमेशन। तिलक बताए थे कहाँ पर क्या बताओ? तिलक पुणे में। एनिमेशन मद्रास। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916। बहुत अच्छा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेगी घोषणा बताओ। 20 अगस्त 1917। मॉन्टेगी घोषणा कब हुआ? और रौलेट डेट का तारीख बताओ।
प्रेस मार्च 1920 इसे काला कानून कहते थे, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 और जनरल डायर अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। किसने किया था? ये शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी का रिपोर्ट 1920 तारीख बताओ। 28 मई 1920 जालियांवाला बाग संधि। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बताओ। 1920 दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हो। बोलेगा असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ किस आंदोलन अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी। कब किया था? तारीख बताओ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। चौरा चौरी कांड बताओ। 5 फरवरी 1922 किस जिला में था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? 11 फरवरी 1922। 11, 12 दोनों रहेगा तो 11 मार दीजिएगा, 11 नहीं रहेगा तो 12 फरवरी मार दीजिएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना बताइए। नया साल के दिन हुआ था 1 जनवरी 1923। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है? वो है सचिन दास। HRA का स्थापना बताओ। हिंदुस्तान रिपब्लिक 1926 सचिन सन नेहरू कहाँ क्या था? वहाँ क्या था? कानपुर। साइमन कमीशन की नियुक्ति बताओ। 8 फरवरी 1927। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में भारतीय 0 थे, लेकिन अंग्रेज बोलेगा तो 7। साइमन कमीशन भारत का पहले 1928। किसको लाठी मार के जान मार दिया? कहाँ पर मारा था? लाहौर मारा था। साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया? 1930। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1919 अगस्त 1928 में। किसके? मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू का देखता है। नेहरू रिपोर्ट किसका देखता है? मोतीलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह बताओ। अक्टूबर 1928 गुजरात के किसान लगान वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1929। किसने बम फेंक दिया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ब्रिटिश असेंबली में खाली मेज पर बम नहीं फेंका था? राम एकदम डरा दिए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। कांग्रेस का लाहौर दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा बताओ। 1930। लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जा रहा है? 26। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा 1930 मनाया गया 26 जनवरी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत लास्ट 5 अप्रैल 1930। कितना दिन तक? 24 दिन। नमक सत्याग्रह कितना दिन के लिए? यहाँ से जो नमक के लिए निकला और वहाँ पर नमक को बनाया, खाया पिया, बस नमक कानून को नमक का निमके होगा। नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 6 अप्रैल। नमक कानून को तोड़ा कब? 5 अप्रैल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 6 अप्रैल। नहीं समझ में आया? और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब बताए? 6 अप्रैल। प्रथम गोले सम्मेलन बताओ। 12 नवंबर 1930। प्रथम गोले सम्मेलन 12 नवंबर 1930। दूसरा 7 सितंबर 1931। द्वितीय गोले सम्मेलन तीसरा 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932। आगे तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखो इसमें 4 मार दिया, दोनों रहेगा तो 5 मार दिया। 4 मार दिया इसमें। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच। गांधी इरविन समझौता किसको स्थगित करने के लिए हुआ था? सविनय अवज्ञा। कम्युनल आवाज सांप्रदायिक पंजर की घोषणा कब हुआ था? 16 अगस्त 1932। कम्युनल आवाज की घोषणा सांप्रदायिक पंजर का 16 अगस्त 1932। किसने किया था? मैकडोनाल्ड। पृथक प्रतिनिधि प्रदान करने। पूना पैक्ट बताओ। तारीख पूछता है 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? गांधी और अम्बेडकर के बीच। ये निर्वाचन के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए अलग से जो है ना
मतलब 71 के बदले जो ना उसको 148 स्थान सुरक्षित हो, मतलब उसको बढ़ाया गया उसका आरक्षण है। 71 में तो 71 अलग से 148 अलग से दिया गया। अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और कौन किया था? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी। मुख्य रूप से याद रखो लोग, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। कब किया था? जोश के साथ किया था। 1934। फॉरवर्ड वाला का बताओ। 1 मई 1939। 1 मई 1939। आगे बताओ कि कैबिनेट मिशन का बताओ। 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग हुई। मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 और पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 और डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? 1946। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 और पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। बताओ कब बताया? 8 अगस्त 1946। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत बोलेगा तो 9 अगस्त शिमला सम्मेलन बताओ। 25 जून 1945 इस था राजनीतिक दल का सम्मेलन। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972। 3 जुलाई 1972 और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। सम्मेलन पहले होगा बाद में समझौता। सम्मेलन 45 और समझौता बाद में। नौसेना विद्रोह बताओ। नौसेना 18 फरवरी 1946। मुंबई के किस तलवार में? हमीस तलवार। हमीस अलग HMIS हमीस तलवार। उस आती 18 फरवरी 20 फरवरी दोनों देता 18 फरवरी तलवार। अलामती इटली की घोषणा बताओ। इटली का किया 15 मार्च 1946। ये बोला ना कि भारत को आजाद कराने का बोला था। इसलिए घोषणा कब किया? 15 मार्च 1946 कि जून 1948 तक भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन लेबर पार्टी की सरकार बनी वहां इंग्लैंड में। इसके बाद तो पहले ही हो गया 15 मार्च 1947 को आजाद हो गया। कैबिनेट मिशन बताओ। आगमन कब? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। प्रकाशन कब? 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य सोना बताइए। पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर क्रिप्स, बेबी जेरेमी। चलो बताओ। माउंटबेटन योजना कब हुआ? 3 जून 1947। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब आता है? 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 फरवरी 1946। 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। आगे बताओ कि बुदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 कहां से किया था? कौन जिला? पोचमपल्ली। बुदान आंदोलन भूमिदार किसने थे? रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। बंग आंदोलन कब हुआ? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना